संसद में चीन रक्षा मंत्री के दो टूक से बौखलाया चीन, कहा सर्दियों में फिर बढ़ सकता है तनाव। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आई खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को बताया उकसाने वाला। ग्लोबल टाइम्स ने लगाया आरोप, आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए सरहद पर तनाव बढ़ाने की दलील। भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने के आसार नहीं, चीनी सेना के कमांडर्स ने बढ़ाया अलर्ट। सैटेलाइट इमेज में खुलासा, 1887 के बाद पहली बार पैंगोंग घाटी में दिखी इतने सैनिकों की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर भी बढ़ी चीन की हलचल। भारतीय सेना हर हालात से निपटने को तैयार, उत्तरी किनारे के ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना ने बड़ी तैनाती। संसद से मोदी सरकार ने चीन को दिया साफ संदेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलएसी पर मंजूर नहीं होगा कोई भी बदलाव। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान, 6 महीने से भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, ऐप्स पर बैन और चीन की सरकार के बैंक से गुपचुप कर्ज, देश के स्वाभिमान पर समझौता मंजूर नहीं। ड्रग केस में एनसीबी जया साहा और श्रुति मोदी से करेगी पूछताछ, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद श्रुति मोदी को वापस भेजा। रिया के दोस्त जया साहा और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी की पूछताछ में खोले थे कई राज। जया साहा ने खुद सीबीडी लेने की बात कबूली थी। ईडी ने जया और श्रुति मोदी को रिया से ड्रग पर चैटिंग को लेकर किए थे सवाल। इस दौरान जया साहा ने यह भी कबूला सुशांत का स्ट्रेस कम करने के लिए रिया को उसे सीबीडी देने की सलाह दी थी। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज बॉम्बे हाई कोर्ट में दे सकती है जमानत याचिका, भाई शौबिक भी लगा सकता है अर्जी। सुशांत केस की जांच कर रही है एसआईटी टीम, आज लौट रही है दिल्ली, 5 सदस्यों की थी टीम। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर जारी है सियासी बवाल, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जया बच्चन के बयान का समर्थन। जया की थाली वाले बयान पर आरएसएस नेता रामलाल का ट्वीट, स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन का नया ट्वीट, दोहे लिखकर बॉलीवुड को नशे से मुक्ति की दी सलाह। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के गठजोड़ से जुड़ी खबरों को किया खारिज, कहा इस संबंध में एनसीबी को नहीं मिली कोई ठोस जानकारी। कंगना रनौत पर उर्मिला मातोंडकर ने किया पलटवार, कहा कंगना ड्रग के खिलाफ अपने गृह राज्य से क्यों नहीं करती अभियान की शुरुआत, क्या उन्हें पता नहीं कि हिमाचल ड्रग का गढ़ है। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 50 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की तादाद, 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1290 लोगों की मौत, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले, 10,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मरीज। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, 21 दिन में कोरोना को हराने और 20 लाख करोड़ के पैकेज पर बीजेपी ने पकाए ख्याली पुलाव, एक सच ये भी था आपदा में अवसर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है पर मोदी सरकार गायब है। सुरजेवाला ने लिखा संक्रमण की दर और प्रतिदिन कोरोना से मौत की दर में भारत सबसे आगे, पीएम देंगे जवाब। सक्रिय कोरोना केस में भारत दूसरे नंबर पर, कोरोना केस डबल होने के आंकड़े में भारत पहले नंबर पर। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली व्यवस्था पर प्रियंका गांधी ने लिखा 30 से 35 साल से पहले नौकरी नहीं, फिर बंधुआ मजदूर जैसी व्यवस्था, युवा अब सच्चाई समझ चुका है। कृषि से जुड़े विधेयक के खिलाफ किसानों का जबरदस्त विरोध, अमृतसर दिल्ली राजमार्ग को तीसरे दिन भी किया जाम। नए अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान, मंत्रियों के घरों का घेराव करने की तैयारी।
हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसानों ने विरोध का किया ऐलान, संसद के बाहर भी प्रदर्शन। यूपी से दिल्ली के लिए किसान मार्च की तैयारी, गाजियाबाद में सख्त सुरक्षा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को लेकर किसान आए गाजियाबाद, मुआवजे को लेकर देंगे ज्ञापन। बिहार चुनाव पर सियासी हलचल तेज, एलजेपी बिहार एनडीए में रहेगा या नहीं, इसका फैसला आज। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे फैसला, सांसदों के साथ 2 बजे बैठक। 7 सितंबर को हुई थी संसदीय बोर्ड की बैठक, 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर ऐलान, आज इस पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में आरएसएस के समर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगी सरकार दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी पर खफा, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा, चंबल नदी में पलटी नाव, 6 लोगों के शव मिले, 25 लोग थे नाव में सवार। यूपी के बस्ती में बकाया को लेकर बिजली काटने गए जेई पर हमला, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर। हमले के आरोपी सत्यप्रकाश चतुर्वेदी को पुलिस ने लिया हिरासत में, साथियों की तलाश जारी। अंबाला में जूस कॉर्नर की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा, बरामद हुई अंग्रेजी और देसी शराब। पुलिस के साथ बदसलूकी रोकने के लिए नई पहल, अब कैमरा लगाकर ड्यूटी देगी पुलिस। मुंबई के सायन अस्पताल पर लगा एक और गंभीर आरोप, एक मरीज की किडनी निकाले जाने के आरोप में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों का आरोप, सिर में चोट लगने के बाद एक शख्स को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मौत के बाद उसके कमर पर दिखे थे टांके के निशान, अब अस्पताल से शव भी गायब। पूर्णिया में 2 दिन की बारिश के दौरान गिरी स्कूल की इमारत, कटाव रोकने का नहीं था कोई इंतजाम। नासिक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक, जहाज से उतारे गए प्याज भरे कंटेनर, किसानों ने किया प्रदर्शन, रोक हटाने की मांग। लखनऊ में फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोलकर 59 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।